हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसा कि वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, टोटल 10 क्वेश्चंस जो सीबीसी के बारे में लिखे हुए हैं। तो इन्हीं पर हम बात करेंगे सीबीसी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, साइज ऑफ पैकिंग्स की बात की जा रही है। इज़ यूज्ड इन कैसना बोगी। कौन सी बोगी? कैसना बोगी। दैट इज़ यूज्ड इन कैसना बोगी टू एडजस्ट सीबीसी हाइट। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे 35 mm, 25 mm, 37 mm और 36 mm। 36 mm। तो यहाँ पे गुड्स ट्रेन की बात की जा रही है। कैसना बोगी गुड्स ट्रेन में यूज़ होती है। तो इसमें दो तरह की पैकिंग्स यूज़ करते हैं अपन। एक है 12 mm पैकिंग और दूसरा है 37 mm पैकिंग। तो इसका जो यूज़ है 12 mm और 37 mm पैकिंग का, वह डिपेंड करता है व्हील डाया पर। अगर व्हील डाया हमारा 930 टू 954 है तो इस केस में 12 mm पैकिंग यूज़ की जाती है। और व्हील डाया अगर बिलो 930 है तो उस केस में 37 mm पैकिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 37 mm होगा। ये पॉइंट याद करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ सीबीसी नकल broken from knuckle pivot pin hole is called। Position of CBC knuckle broken from knuckle pivot pin hole is called A zone, B zone, C zone और D zone। तो इसका आंसर होगा CBC knuckle broken from knuckle pivot pin hole is called B zone। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी तरह पोजीशन ऑफ सीबीसी नकल नोज ब्रोकन आफ्टर वियर। अगर जो नकल नोज है, नकल नोज, सीबीसी नकल नोज ब्रेक हो जाती है आफ्टर वियर, देन इट इज़ कॉल्ड डी जोन। देन इट इज़ कॉल्ड डी जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो बी जोन और डी जोन आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली सीबीसी नकल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 जोन, दैट इज़ ए बी सी एंड डी। और इसमें जैसा भी अगर डिफेक्ट डेवलप होता है तो इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। जैसा कि हमने अभी बी जोन और डी जोन को डिस्कस करा। तो अगर नकल में कोई वियर आता है, एक्सेसिव वियर होने के कारण अगर वो उसका जो नकल नोज में अगर कोई नकल नोज से ब्रोकन होती है तो उस कंडीशन उसको डी जोन बोलते हैं वहाँ पे। इन वैगन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैग परमिटेड इन सीबीसी। तो इन वैगन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैग परमिटेड इन सीबीसी दैट इज़ 25 mm। 25 mm दैट इज़ 1 इंच। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 25 mm का स्लैग्स जो है वो परमिटेड है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी। तो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज सीबीसी का क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ 110, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 90 एंड ऑप्शन डी 210 इन mm। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज होता है वह ±110 mm होता है, ±110 mm। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसको रिमेंबर रखिए, ±110 mm। ±110 mm से मतलब है, अगर मैं गुड्स ट्रेन की बात करूँगा यहाँ पे, तो जो भी हमारा जैसे सीबीसी जो है वह रेस्ट करता है वियर प्लेट पर रेस्ट करता है। तो वियर प्लेट पर सेंटर से किसी ओर अगर 110 mm तिरछा हुआ तब भी हमारा जो कपलर है वह एक दूसरे से कपल हो जाएगा। ठीक है, तो ±110 दैट इज़ हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज। ठीक है, सीबीसी रेस्ट पोजीशन में दैट मीन्स व्हाट, वियर प्लेट पर सेंटर से अगर 110 mm तिरछा होने पर भी जो है वह आपस में कपल हो सकते हैं। ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यह है हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज। ठीक है, इसी प्रकार वर्टिकल गैदरिंग रेंज है। तो वर्टिकल गैदरिंग रेंज के साथ कैसा है कि एक कपलर नकल की स्थिति
अगर दूसरे से प्लस माइनस 90 mm ऊपर या नीचे है तो भी आपस में वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कपलर नकल है जिसकी पोजीशन क्या है प्लस माइनस 90 mm ऊपर या नीचे है तो इस कंडीशन में भी आपस में वो कपल हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वर्टिकल गैदरिंग रेंज, तो इसको भी याद रखना है यहाँ पे। वर्टिकल गैदरिंग रेंज और ओरिएंटल गैदरिंग रेंज दैट इज़ प्लस माइनस 90 mm और प्लस माइनस 110 mm, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परमिटेड वियर एट द नोज ऑफ सीवीसी नकल। तो यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर कोचिंग ट्रेन्स की बात करें तो कोचिंग ट्रेन्स के लिए जो हम कपलर यूज़ करते हैं एस टाइप टाइट लॉक कपलर, तो उसके लिए जो सीवीसी नकल परमिटेड वियर एट द नोज ऑफ सीवीसी नकल दैट इज़ 6.5 mm, दैट इज़ 6.5 mm, ठीक है। और इन केस ऑफ गुड्स ट्रेन जो हमारा सीवीसी यूज़ होता है तो उस केस में जो परमिटेड वियर है दैट इज़ 8.5 mm। तो पैसेंजर रेक के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो 6.5 mm और गुड्स के लिए बात करें तो 8.5 mm। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने टोटल 6 क्वेश्चन को रिव्यू करा अभी तक। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ गेज की बात करें, अगर गेज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे गेज यूज टू इंस्पेक्ट लिमिट ऑफ कंटूर स्लैक ऑफ सीवीसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कंटूर स्लैक है उसको टेस्ट करने के लिए जैसे अगर इस क्वेश्चन को अगर और थोड़ा सा मॉडिफाई करें अपन, सो वी चेक द कंटूर ऑफ द कपलर हेड असेंबली। तो उसके लिए जॉ गैप टेस्ट होता है, जॉ गैप टेस्ट की हेल्प से जो है हम चेक करते हैं कि कंटूर ऑफ द कपलर हेड असेंबली दैट इज टेस्टेड बाय जॉ गैप टेस्ट। और इसके लिए जो गेज यूज करते हैं दैट इज कंडेमनिंग लिमिट गेज होता है, कंटूर कंडेमनिंग लिमिट गेज। तो कंटूर कंडेमनिंग लिमिट गेज का यूज होता है जो है ना टू चेक द कंटूर ऑफ द कपलर हेड असेंबली यूजिंग कंडेमनिंग लिमिट गेज। और इसी तरह से अगर नकल की जो प्रोफाइल है, नकल कंटूर चेक करना है, अगर यहाँ पे जैसे कपलर हेड कंटूर को चेक करा अपन ने, उसी तरह नकल को अगर चेक करना है तो उसके लिए उसके लिए जो है तो कंटूर मेंटेनेंस गेज का यूज़ किया जाता है। कंटूर मेंटेनेंस गेज का यूज़ किया जाता है जो वह बेसिकली टू चेक द कंटूर ऑफ नकल, टू चेक द कंटूर और प्रोफाइल ऑफ द नकल, उसके लिए किया जाता है कंटूर मेंटेनेंस गेज। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर, टू प्रिवेंट वर्टिकल पार्टिंग बिटवीन लोको एंड पावर कार सीवीसी ऑल पावर कार्स टू बी प्रोवाइडेड विथ। तो यहाँ पे वर्टिकल पार्टिंग को रोकने के लिए जो है बिटवीन लोको एंड पावर कार्स क्या यूज़ किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सिम्स, ऑप्शन बी नकल पिन, ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्टर एंड ऑप्शन डी सपोर्टिंग डिवाइस। तो इसका सीधा सा आंसर रहेगा दैट इज रेस्ट्रिक्टर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच विल प्रिवेंट ऑटोमेटिक लिफ्टिंग ऑफ सीवीसी लॉक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है यह सीवीसी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इसके बारे में ऑटोमेटिक लिफ्टिंग जो है सीवीसी लॉक्स की ऑटोमेटिक लिफ्टिंग को रोकता है, यह कौन सा फीचर है। तो ऑप्शन ए इज एंटी क्रीप मैकेनिज्म, ऑप्शन बी एंटी क्लाइंबिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन सी एंटी स्किडिंग मैकेनिज्म एंड ऑप्शन डी एंटी रोटेशन मैकेनिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंटी क्रीप मैकेनिज्म, ठीक है। तो यह ऑटोमेटिक लिफ्टिंग ऑफ सीवीसी लॉक्स को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे यहाँ पे, क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ। यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ कपलर लिखे हुए हैं, दैट इज अलायंस 2 कपलर, एबीसी कपलर, ट्रांजिशन कपलर एंड शाकू कपलर। तो
ट्रांजिशन कपलर जो है उसमें जो है क्लेविस और क्लेविस पिन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ट्रांजिशन कपलर। इसके अलावा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं हमें शाकू कपलर कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को रिव्यू करा इस वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा है तो अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ उसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।